संध्या दीदी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 13वें स्थापना दिवस पर तेंदुखेड़ा में उपस्थित समस्त कार्यकर्तागण, गुरु भाई, गुरु बहनें एवं संकल्प शक्ति YouTube चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे देश के समस्त कार्यकर्ताओं को, जनमानस को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय माता की, जय गुरुवर की। आज का दिन हम आप सभी के लिए गौरव का दिवस है, उत्साह का दिवस है, उमंग का दिवस है। आज पूरे देश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की रैलियां निकाल करके, सभा आयोजित करके, तिरंगे झंडे को लहरा करके, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के झंडे को लहरा करके भारत के विजय का जय घोष करते हुए, पार्टी के विजय का जय घोष करते हुए, देशभक्ति के नारे लगाते हुए, देशभक्ति के गाने गाते हुए, राष्ट्रगान करते हुए, राष्ट्रगीत करते हुए जगह जगह पर आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, जहां आजकल हम देखते हैं उत्साह मनाने के तरीके ही अलग है। कहीं पार्टियां होती हैं, कहीं कुछ होता है। हम गर्व करते हैं कि हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के वह धर्म योद्धा हैं, परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के वह शक्ति साधक हैं, जिनके उल्लास मनाने में भी, जिनके उत्साह मनाने में भी भावना केवल और केवल जन सेवा और राष्ट्र के कल्याण की होती है। हमारे मुख से निकलने वाला एक एक जय घोष यह साबित करता है कि तन मन धन से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा करके, जनता को जागरूक करके अपने साथ प्रेम से जोड़ता चला जा रहा है। आज का दिन आप सभी के स्वागत का है। आज का दिन आप सभी की तारीफों का है, क्योंकि आप सबकी लगन ने, आप सबकी मेहनत ने, आप सभी के पुरुषार्थ ने, दिन रात तपस्या ने आप सभी के आज यह मुकाम हासिल किया है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भारत देश में तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित हो रही है। आज भ्रष्ट राजनीति से परेशान हर व्यक्ति यह नजर से देखता है कि चाहे हो सकता है इस पार्टी को जीतने में समय लगे, मगर जिस दिन यह पार्टी जीत गई, देश का कायाकल्प हो जाएगा। विश्वास सबके मन में है, वह भले ही हो सकता है आज आपको वोट दे या ना दे, आज आपकी रैली में आपके साथ चले या ना चले, बस जब आपकी रैली को देखता है, जब आपके पार्टी के ध्वज को लहराता हुआ देखता है, तो उसके मन में यह विश्वास तो अवश्य होता है कि बातें तो हमने बहुत लोगों की सुनी, वादे तो हम लोगों ने बहुत लोगों के सुने, किसी ने कुछ वादे पूरे किए, कुछ नहीं किए, मगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो कहते हैं वह जमीनी स्तर पर करके पहले दिखाते हैं। एक एक कार्यकर्ता
पूरी तरह से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त चरित्रवानों का जीवन जीते हुए समाज सेवक बनके देश की सेवा में लगा हुआ है। यह आपको कहीं और देखने को प्राप्त नहीं होगा। यह सौभाग्य कहीं और प्राप्त नहीं होगा कि एक ऐसी विचारधारा का ध्वज लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके संस्थापक संचालक कोई साधारण मानव नहीं है। एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपना रोम रोम, अपनी तपस्या को समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है। बोलो जय। यह दिवस हम सभी के लिए उत्साह का दिवस है। आप सब कहते हैं कि हमें दीदी को देख के प्रेरणा प्राप्त होती है, कार्य करने की लगन प्राप्त होती है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी, मेरे भाइयों बहनों, आपको देख करके हमारा मनोबल मजबूत होता है। आपके साथ चलने में हमें जो आनंद प्राप्त होता है वही हमारी प्रेरणा है इस देश में भ्रष्ट राजनीति को समाप्त करके ईमानदारी को स्थापित करने की। आज प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि आपकी विचारधारा से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग परेशान है इन भ्रष्ट राजनेताओं की भ्रष्ट नीतियों के कारण। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में भूमाफिया, खनन माफिया और नशा माफियों का राज्य होता चला जा रहा है, गुंडागर्दी का राज्य होता चला जा रहा है, जो दीमक की तरह हमारे मध्य प्रदेश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। इन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने में हर कोई डरता है। सरकारी नियम भी, सरकारी कानून भी उनके आगे कहीं ना कहीं परास्त हो जाते हैं। मगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है कि जितनी मनमानी करनी थी कर ली। अब यह भू माफिया या खनन माफिया या नशा माफिया हमारे प्रदेश को, हमारे देश को खोखला नहीं कर पाएंगे। यह हमारा संकल्प है कि कोई और इनसे लोहा मोल ले ना ले। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात तत्पर हैं ऐसे अधर्मी अन्यायों को धूल में मिटाने के लिए। आजादी के बाद से इन भ्रष्ट राजनेताओं के झूठे वादों पर विश्वास कर करके इन पार्टियों में कभी एक पार्टी को मौका देके कभी दूसरी पार्टी को मौका दे करके केवल और केवल धोखा और छलावा प्राप्त हुआ है। हमारे दादा लोगों के जमाने से, बाबा लोगों के जमाने से यह पार्टियां खोखले और झूठे वादे करती चली आ रही हैं और विकास के नाम पर थोड़ी बहुत रेवड़ियां बांट दी जाती हैं। यदि वास्तव में आजादी के बाद से ईमानदारी से इन भ्रष्ट राजनेताओं ने कार्य किया होता, अपनी तिजोरी भरने से पहले जनता की तिजोरी भरने पर ध्यान दिया होता, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना कब का पूरा हो चुका होता। संध्या दीदी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद। भारत विश्व गुरु जाने कब का बन चुका होता, मगर यह भ्रष्ट राजनेताओं ने दीमक की तरह इस देश को खोखला करने का प्रयास किया है, इस देश की जनता को बांटने का प्रयास किया है। कोई धर्म के नाम पर बांटना चाहता है, कोई जाति के नाम पर बांटना चाहता है। केवल और केवल बांटो और राजनीति करो। समाज के नाम पर बांटेंगे, हमारे समाज का व्यक्ति, हमने तुम्हारे समाज के व्यक्ति को खड़ा कर दिया, इसको ही वोट देना है। देखोगे भी नहीं कि वह व्यक्ति जो प्रत्याशी के रूप में खड़ा है वह नशा मुक्त है कि नहीं, वह मांसाहार मुक्त है कि नहीं, वह चरित्रहीनता तो नहीं करता, वह अपराध में लिप्त तो नहीं है, उसके घर का माहौल कैसा है, बिना देखे समझे बस हमारे समाज का होना चाहिए। आज समाज के नाम पर यदि वोट देने लग जाओगे तो अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे होगे। मत बटो, हम सभी मानव हैं। योगी राज श्री शक्ति पूज्य महाराज ने कहा है, हम सब एक हैं, एक जैसा शरीर है, एक जैसी बुद्धि है, एक जैसा हम सबका स्वरूप है। हम मानव हैं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई समाज नहीं, कोई अलग
रूप रंग नहीं, मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं। अपने धर्म को समझो, एकता को समझो, मत बटो धर्म के नाम पर, मत बटो जाति के नाम पर। तुम बटते चले जाओगे और उन राजनेताओं की रोटियां सिकती चली जाएंगी। देखा करो, सोचा करो, आज यह विचारधारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी, हमने भी तो बहुत भरोसे किए, हमने भी तो अच्छे दिन के सपने देखे, मगर आज हमारे अच्छे दिन के सपने चकनाचूर होते चले गए। आज घर चलाने वाली इतनी सारी महिलाएं यहां पर बैठी हैं, पूछो उनसे कि महंगाई कितनी बढ़ती चली जा रही है, महीने का खर्चा निकाल पाना कितना मुश्किल होता चला जा रहा है। पहले हमारे लोग कहते थे कि अपना पेट काट करके माँ बाप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना पेट काट करके माँ बाप बच्चों को पालने की कोशिश करते हैं। आज तो इन भ्रष्ट राजनेताओं की भ्रष्ट नीतियों का यह कारण हो गया, माँ बाप छोड़ो, हर एक व्यक्ति को अपना पेट काट करके अपने घर चलाने तक की मुश्किल पड़ी हुई है, घर चलाने तक के लाले पड़े हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है। छोटे से छोटा सामान भी जब दुकानों में खरीदने जाओ तो पता नहीं चलता पानी की तरह जेब से पैसा कब बह जाता है, कितना भी जोड़ लो कम पड़ता चला जाता है। क्या यह राजनेताओं की जवाबदारी नहीं, क्या यह सरकार की जवाबदारी नहीं कि महंगाई को कम करने का प्रयास करें, महंगाई को कम करें? बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, हर एक घर में एक ना एक पढ़ा लिखा युवा बैठा होगा जिसके हाथ में रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि इन राजनेताओं का ध्यान ही नहीं जाता कि हम ऐसे उद्योग लगाएं, गांव गांव को ऐसे उद्योगों से भर दे कि हमारा एक भी युवा को अपना प्रदेश, अपना जिला छोड़ करके दूसरी ओर ना भागना पड़े, उसे अपने जिले में ही ऐसे उद्योग प्राप्त हो जाए जिससे वह अपना और अपने परिवार का संचालन कर सके, पालन पोषण कर सके। महिलाओं के प्रति अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं जाता, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब अखबार और न्यूज चैनल पटे ना पड़े हो इस बात से कि आज यहां पर इस महिला के साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ। अपराध चरम सीमा पर बढ़ते चले जा रहे हैं, गुंडों का राज चरम सीमा पर पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है। और यह भ्रष्ट राजनेता केवल झूठे और खोखले वादे दिखा करके हमारे सामने आते हैं 5 साल में एक बार, और वोट पाने के बाद यह नेता दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देते। अभी फिर चुनाव आएंगे 5 साल में, देखिएगा फिर यह आपके दरवाजे पर आएंगे बड़ा सा पर्चा लेकर के कि यह हमारा घोषणा पत्र है। इनके झूठों वादों पर विचार करने से, वोट देने से पहले भाइयों बहनों एक बार सोच लेना कि तुम अपना वोट नहीं बेच रहे हो। इन अधर्मी, अन्यायियों, इन भ्रष्टाचारियों को अपना वोट दे करके तुम अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेच रहे हो। सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। यदि आप सजग नहीं हुए तो यह राजनेता इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन ही इसीलिए किया गया है कि यह भ्रष्ट राजनेता आम जनता को बहला फुसला करके, बरगला करके, अपने झूठे वादों का डंका पीट करके हमारी आम जनता का, मासूम जनता का शोषण ना कर सके। हमारा भी संकल्प है कि जब तक यह भ्रष्ट राजनेता झूठे वादे करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते रहेंगे, हमारा भी संकल्प है कि इनका उल्लू सीधा हो या ना हो, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा एक ना एक दिन इनको अवश्य सीधा करके रख देगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद। अरे आप प्रयास तो करके देखो, एक बार संकल्प तो लेकर के देखो। आज से 12 साल पहले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने इस बात से किया था कि आज हो सकता है तुम्हें यह दिख रहा हो कि कैसे होगा, कब होगा कि चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे होगा कि चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, केवल सत्य, धर्म और ईमानदारी से तुम अपने कदम बढ़ाते चले जाओ। एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि भारतीय शक्ति चेतना
चेतना पार्टी पूरे देश में परिवर्तन करेगी। केवल संकल्प लेने की आवश्यकता है, केवल 2 कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम 12 सालों में इतना आगे पहुंच पाए हैं केवल आपके प्रयास की वजह से। आपको गर्व होना चाहिए कि आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 5 प्रदेशों में पार्टी का गठन हो चुका है। 5 प्रदेशों में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता जी जान लगा करके पार्टी के माध्यम से जनता में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। हार जीत की चिंता हम नहीं करते, हार जीत की फिक्र भी हम नहीं करते। हम तो जब तक जीवित हैं तब तक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से इन भ्रष्ट राजनेताओं का विरोध करते रहेंगे। या तो इन्हें सीधा होना पड़ेगा या तो जनता इन्हें खुद धूल में मिला देगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्ति का आह्वान करते हैं, भाइयों बहनों जागिए, आज देश खतरे में है। एक बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संकल्प लेकर के देश को विदेशियों से आजाद कराया था, आक्रांताओं से आजाद कराया था। आइए पुनः संकल्प लेने का समय आ गया है। एक बार संकल्प पुनः लीजिए, हम और आप मिलकर के इन भ्रष्ट राजनेताओं को धूल अवश्य चटाएंगे। संध्या दीदी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद। प्रयास तो करिए, 2 कदम तो ईमानदारी से बढ़ाइए, विश्वास के साथ लोगों के बीच में जाइए। तो हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग परेशान है, वह एक आवाज चाहती है और आप वह आवाज बनिए। आप सभी के प्रयास से बहुत अच्छा कार्यक्रम तेंदुखेड़ा में आप सभी ने संपन्न कराया। सभी गुरु भाइयों बहनों की मेहनत और उत्साह सराहना के योग्य है। आप सभी इंतजार करते हैं कि कब हमें परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यकीन मानिए भाइयों बहनों, जब आप घर से यह संकल्प करके निकलते हैं कि आज धर्म के कार्य के लिए निकल रहे हैं, जब आप घर से एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, जब आप घर से निकलते वक्त यह सोच बनाते हैं कि आज कहीं अवैध शराब मिलेगी तो उसको पकड़ करके बाहर निकालेंगे, उसको कानून के हवाले करेंगे, जब आप घर से निकलते समय यह संकल्प करते हैं कि कहीं रास्ते में कोई असहाय मिल जाएगा तो दोनों हाथों से उसकी मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे, जब आप यह संकल्प करके घर से निकलते हैं कि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति होगा हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे, उसके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, जब आप यह संकल्प लेकर के निकलते हैं किसी ना किसी भाई बहन के घर में आज मां की जोत जला करके वापस आएंगे, यकीन मानिए उसी पल से परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपके साथ जुड़ जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम सब धर्म योद्धा हैं, धर्म का आचरण कीजिए, परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की बताई हुई विचारधारा का पालन कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके प्रदेश में परिवर्तन आएगा और एक ना एक दिन आपके देश में भी परिवर्तन आएगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम सब यहां उत्साह मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वास्तव में आप सबके बीच में वह प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है जिसकी तुलना इस धरती के संसारी किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। आप सभी का साथ, आप सभी का प्यार इसी तरह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ता चला जाए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार यही कामना है और आम जनता से भी यही आह्वान है कि एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को समझने का प्रयास कीजिए। निस्वार्थ भाव से आपके बीच में आए हैं, केवल और केवल आपकी सेवा करना हमारा धर्म कर्म और लक्ष्य है। आपका यदि साथ मिलेगा
तो यकीन मानिए यह भ्रष्ट राजनीति से हमारा प्रदेश और देश मुक्त हो पाएगा। संध्या दीदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारे देश की सेना बॉर्डर पर दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रही है। हमारी साधना का एक अंश उन्हें भी प्राप्त हो। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में यही कामना है कि हमें भी वही सामर्थ्य प्राप्त हो, हमें भी वह शक्ति प्राप्त हो कि उन्हीं सेनानियों की तरह, उन्हीं सैनिकों की तरह हम भी अपने देश को, हम भी अपने प्रदेश को इन भ्रष्ट राजनेताओं से बचा सकें, इनकी भ्रष्ट नीतियों से बचा सकें, भ्रष्टाचार से बचा सकें, अपराध से बचा सकें, बेरोजगारी से बचा सकें। प्रयास करें। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में रोज एक बार निवेदन रखें कि हमें शक्ति प्राप्त हो, हम आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों में सदैव आगे बढ़ते चले जाएं। आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव जी से अभी भी आने से पहले फोन के माध्यम से बात हुई है और परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को, समस्त चेतना अंशों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही उत्साह के पल हैं, बहुत ही आनंद के पल हैं। बस आपकी बहन होने के नाते अपने भाइयों बहनों से केवल एक वादा चाहती हूँ, केवल एक संकल्प चाहती हूं कि भाइयों बहनों दोनों हाथों को उठा करके संकल्प लीजिए कि हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति बनाएंगे। हम दिन रात मेहनत करके अपने समाज से छुआछूत जाति भेद को मिटाएंगे और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे देश को खोखला कर रही है वह है नशा। हम दिन रात मेहनत करके नशे के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और अपने देश को नशा मुक्त बनाने का प्रयास दिन रात करेंगे। भाइयों बहनों, यह संकल्प लीजिए और यह संकल्प आपका कभी टूटना नहीं चाहिए। संध्या दीदी जी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद। आपके बीच से जाने का कभी भी मन नहीं करता, मगर यात्रा यह अनंत है। आगे भी हमें ऐसे बहुत अवसर मिलते रहेंगे जहां एक दूसरे के साथ मिलकर के कदम से कदम बढ़ा करके हम परिवर्तन के इस राह में चलेंगे, क्योंकि हमारे सूत्रधार, हमें जोड़ने वाले, हमारे परम आराध्य का आशीर्वाद पल प्रतिपल हमारे साथ है। उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके, आपके घरों में सुख शांति समृद्धि आ सके, हमारी साधना भी आपके जीवन में जुड़ सके। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित मेरे समस्त भाइयों बहनों को एक बार पुनः सादर जय माता की, जय गुरुवर की। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। बोलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। संध्या दीदी जिंदाबाद, संध्या दीदी जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय बहन संध्या दीदी जी के दिव्य उद्बोधन, आशीर्वचन हम सब ने श्रवण किए और वह वेदना भी निश्चित रूप से आपने समझी होगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हार जीत से परे, यही हमारी पूजनीय दीदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ समाज में सुधार और समाज की सेवा करनी है ताकि समाज नशा मुक्त हो सके। क्योंकि हम राष्ट्र के हितैषी तभी कहलाएंगे जब हम राष्ट्र को नशा मुक्त बना देंगे। पूजनीय दीदी जी के आशीर्वचन हमने श्रवण किए। नशा मुक्त खुशहाल भारत की तस्वीर है संध्या दीदी जी। नशा मुक्त खुशहाल भारत की तस्वीर है संध्या दीदी जी। और प्यासे इस भारत को शीतल नीर है संध्या दीदी जी। और भ्रष्टाचारी सत्ता का अब अंत समझ लो निश्चित है, क्योंकि आने वाले भारत की तकदीर है संध्या दीदी जी, तकदीर है संध्या दीदी जी। पूजनीय दीदी जी के चरणों में एक बार फिर हम वंदन और प्रणाम करते हैं
और वैसे तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता रोज निर्धन, असहाय, गरीब, लाचारों से, शोषित, पीड़ित, वंचितों से मिलते हैं और सामूहिक रूप से उनकी समस्याएं सुनकर जितना हो सकता है ज्ञापन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से उनकी समस्या का निराकरण किया जाता है। और पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को अपना रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में ही जब से इस आम सभा की तैयारी चल रही थी, 700 से 800 लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और आज इस आम सभा के दिन भी 7 जून के पावन अवसर पर भी 100 से अधिक लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। इन 800-900 भाइयों को हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी परिवार की ओर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस पार्टी से आप जुड़े, आपका स्वागत है। कदम से कदम मिलाकर बढ़ें, हम अपने राष्ट्र को नशा मुक्त बनाएंगे। तो उन भाइयों का भी स्वागत है। और अंतिम क्रम में कुछ मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अपने बुद्धि कौशल एवं अथक परिश्रम से परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त किया है, उनके नाम लिए जा रहे हैं। वह भी सौभाग्यशाली होंगे कि उन्हें पूजनीय दीदी जी और परम आदरणीय भैया जी के कर कमलों से एक शक्ति योग पुस्तिका, जिसका प्रकाशन सिद्धाश्रम से होता है, योग की मूल सटीक जानकारी जिसमें होती है, सचित्र है, पूज्य गुरुदेव जी के निर्देशन में रहती है वो पुस्तिका। तो वह शक्ति योग पुस्तक, एक डायरी और एक पेन है। मैं उन छात्र छात्राओं के नाम ले रहा हूं, कृपया वो आगे आ जाएंगे। अनिकेत साहू जी, नरेंद्र साहू जी, संदीप अहिरवाल जी, सालक राम जी, सार्थक जैन जी, सुशील जैन, खुशी यादव, विनोद यादव जी, ब्रजेंद्र सिंह लोधी, वीरेंद्र सिंह लोधी जी, उमा लोधी जी, चंद्रभान लोधी जी, सत्यम सेन जी, राम सेवक सेन जी, पूर्वी कुर्मी, मुकेश कुर्मी, पियाल राय, श्यामलाल राय, ये 10वीं के हैं सब छात्र छात्राएं। प्रिया दुबे जी, राजकुमार दुबे जी, मुनमुन साहू, रामदास साहू, मोहित सिंह लोधी, यशवंत सिंह लोधी, सृजन त्रिपाठी, प्रदीप त्रिपाठी, निखिल घोषी, अजीत घोषी जी और दीपिका मनोज यादव जी, आरिफ खान, इकरार खान, ये छात्र छात्राएं। और महक केवट, राम कुमार केवट, महिमा लोधी, महेंद्र सिंह लोधी, काजल यादव जी और उत्तम सोनी जी और अंजलि कुर्मी जी, इन हमारे छात्र छात्राओं को पूज्य दीदी जी के कर कमलों से शक्ति योग पुस्तक, एक डायरी और एक पेन। शक्ति योग पुस्तक जो पूज्य गुरुदेव जी के निर्देशन में, परमहंस योगी राजश्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन निर्देशन में, जिसका प्रकाशन सिद्धाश्रम से होता है, वह शक्ति योग पुस्तक, योग की मूल सटीक जानकारी ये छात्र छात्राएं निश्चित रूप से अपनाएंगे और वो योग भी करेंगे। हम सभी लोग करते हैं और वह भी पूजनीय दीदी जी के कर कमलों से। और भी सोने पर सुहागा पार्टी के स्थापना दिवस पर, इसलिए इन बेटे बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जो लोग आज हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके, हम अपने उन सभी भाई बहनों का भी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं।
और अंत में आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सभी हमारे गणमान्य नागरिक भी हैं जो क्षेत्र से आए हुए हैं, मीडिया क्षेत्र के भी एवं हमारे समस्त कार्यकर्ता और पूजनीय दीदी जी के चरणों में भी नमन वंदन करने के लिए, आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय मानक पटेल जी को आमंत्रित करते हैं, वह आए और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। बोलो भारत माता की जय। बोलो धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पूज्य महाराज की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा बहन संध्या दी जी का शुभागमन हुआ है। हम उनके चरणों में नमन वंदन एवं प्रणाम करते हैं। एवं इसी बीच भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य सचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी का भी शुभागमन हुआ है। हम उनके चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हैं। एवं सिद्धाश्रम चेतना अद्वैत जी का भी शुभागमन हुआ है, हम उनका भी नमन वंदन प्रणाम करते हैं। एवं इसी बीच सिद्धाश्रम चेतना हमारे अधीश जी का भी अभी यहाँ शुभागमन हुआ है, हम उनका भी अभिनंदन वंदन करते हैं। एवं समस्त संभाग से आए हुए समस्त मां के भक्त एवं कार्यकर्ता और एवं नए मां के भक्त, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकती है और आपको धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा यदि करनी है तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपका स्वागत करती है और आप आकर के जुड़े आपको। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त केंद्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी एवं संभागीय पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, समस्त संभाग के कार्यकर्ता एवं मीडिया बंधु मेरे भाई सभी ने आकर के जो मूल अपना समय दिया, मैं सभी का हृदय से दोनों हाथ जोड़कर जय माता हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय माता की जय गुरुवर की। और आप लोग अभी अपने स्थान पर बने रहिए, कृपया बस 1 मिनट के लिए और बने रहिए, अभी ना उठेंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। संध्या दीदी जिंदाबाद। संध्या दीदी जिंदाबाद। गुरुवर जी का ये संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर जी का ये संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। मांसाहार कभी ना करना, मानवता के पथ पर चलना। मांसाहार कभी ना करना, मानवता के पथ पर चलना। और समस्त कार्यकर्ताओं का एक भाव, पूजनीय दीदी जी के चरणों के प्रति अनुराग, सभी लोग पुष्पहार से पूजनीय दीदी जी का वंदन अभिनंदन एक बार और कर रहे हैं। संध्या दीदी जिंदाबाद। संध्या दीदी जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। संध्या दीदी जिंदाबाद। संध्या दीदी जिंदाबाद। भाई भूखना भ्रष्टाचार, हम देंगे ऐसी सरकार। भाई भूखना भ्रष्टाचार, हम देंगे ऐसी सरकार। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।